प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम रणवीर था और रानी का नाम रमा था। दोनों बहुत अच्छे और धर्मात्मा थे, लेकिन एक दुख था जो उनके जीवन को हमेशा घेरे रहता था। वे संतान सुख से वंचित थे। रानी रमा ने कई यत्न किए, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। एक दिन रानी ने दुखी होकर भगवान विष्णु के दर्शन करने का निश्चय किया। वह एक पर्वत पर स्थित विष्णु के मंदिर में गईं और भगवान विष्णु से अपनी समस्या बताई। रानी ने कहा, हे भगवान, मैं और राजा रणवीर अपने जीवन में हर सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन संतान सुख के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। कृपया मुझे संतान देने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने रानी की बातों को ध्यान से सुना और फिर उन्हें संतुष्ट करते हुए कहा, हे रानी, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तुम जल्द ही एक पुत्र प्राप्त करोगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए एक विशेष व्रत करना होगा। भगवान विष्णु ने रानी को एक विशेष व्रत की विधि बताई, जिसमें उन्हें 21 दिन तक उपवासी रहकर विष्णु के मंत्रों का जाप करना था। साथ ही उन्हें एक पवित्र नदी में स्नान करके विष्णु की पूजा करनी थी। रानी ने भगवान के आदेश का पालन किया। उन्होंने 21 दिन तक कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हो गई और भगवान विष्णु की कृपा से राजा रणवीर और रानी रमा को एक सुंदर पुत्र का आशीर्वाद मिला। राजा और रानी अत्यंत खुश हुए और उन्होंने भगवान विष्णु का धन्यवाद किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान के आशीर्वाद से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है, यदि हमारी निष्ठा और भक्ति सच्ची हो। भगवान विष्णु ने अपनी कृपा से न केवल रानी की संतान सुख की इच्छा पूरी की, बल्कि हमें ये भी बताया कि भक्ति और तपस्या से हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है।